कल रात मेरे छोटे बेटे अपना मोबाइल लेकर आए और मुझे ये तस्वीरें दिखाने लगे। कहने लगे, बाबा ये कितने छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां हैं, ये बिल्कुल हमारी बहन भाइयों की तरह हैं, हमारी कज़नों की तरह हैं, और हमारे घर जो ट्यूशन पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं बिल्कुल वैसे ही हैं। बेगम एक अरसे से तकरीबन 25 साल से घर में ट्यूशन पढ़ाती हैं, और छोटे छोटे फूल से बच्चे भी आते हैं, बच्चियां भी आती हैं, और बड़े बच्चों के चेहरों पर मासूमियत होती है। अब ये जितने बच्चे हैं जो इसमें नज़र आ रहे हैं, ये सारे भी माँओं ने तैयार करके दोपहर का खाना खिलाकर कैलूला करके बैग देकर ट्यूशन पढ़ने के लिए भिजवाया होगा कि हमारे लखते जिगर, हमारी जान के टुकड़े थोड़ा बहुत कुरान पढ़ के आ जाएं, थोड़ा बहुत स्कूल का सबक याद करके आ जाएं। और वो सारे आके बच्चे बैठ जाते हैं, फिर टीचर उस्तानी जो भी होती है उनको सबक देती है। इस दौरान बच्चे खेलते भी रहते हैं और पानी वगैरह भी पी लेते हैं, छोटी मोटी चीज़ें भी उस्तानियाँ दे देती होती हैं। जब ये बच्चे घर नहीं गए होंगे, इनकी लाशें गई होंगी, ये फूल से ताबूत गए होंगे, तो माँओं पर क्या गुजरी होगी, बाप पर क्या गुजरी होगी, भाइयों पर क्या गुजरी होगी, बहनों पर क्या गुजरी होगी। मैं भी एक बाप हूँ, मेरे भी बेटे हैं, मेरी भी बेटियां हैं, मेरा भी नवासा है छोटा सा। जब बच्चों को हम तैयार करके भेजते हैं तो इंतज़ार होता है कि बच्चे अभी आएंगे, सलाम करेंगे, हमें चूमेंगे, हमें मोहब्बत देंगे, हम उनके साथ खेलेंगे। तो इन माँओं ने भी इसी तरह अपने लखते जिगरों को, अपने फूल सी बच्चियों और बच्चों को भेजा होगा, और वापसी में वो नहीं आए होंगे, सीधे जन्नत में चले गए होंगे। तो आप अंदाज़ा करें, इंसान माँ बाप का दुख सहार जाता है, बड़ा सा बड़ा दुख सहार जाता है, लेकिन अपनी औलाद का दुख उसे बर्दाश्त नहीं होता। औलाद अपने माँ बाप के कंधे पर लाश तो उठाते हैं, जनाजे तो उठाते हैं, लेकिन माँ बाप को जब अपने बच्चों के कंधे उठाने पड़ते हैं तो वो कंधे जवाब दे जाते हैं। तो जब से मैंने ये तस्वीरें देखी हैं, वीडियो देखी है, आप यकीन करें मैं मग़मूम हूँ, गमज़दा है मेरा दिल नहीं कर रहा कोई और काम करते हुए। अच्छा, यही नहीं, इसके अलावा अभी मैं देख रहा था कल पुलिस वाले कुछ 40 के करीब वो उनकी लाशें बरामद हुई हैं, दहशतगर्दों ने उनको अगवा कर लिया, और फिर फिर उनको लाशें उनकी ताबूत देखे नहीं जा रहे। ये भी माँ बाप के लखते जिगर हैं, ये भी बीवियां होंगे, इनके भी बच्चे होंगे, इनकी बीवियों और बच्चों को आस होंगे कि हमारा वालिद शाम को आएगा, हमारे लिए खाना लेकर आएगा, हमारे लिए चीज़ लेकर आएगा, हम उनसे लाड करेंगे। और शाम को 40 घरों में अल्लाह अकबर लाश आए, ताबूत आए, और बच्चे किस तरह लाशों से लिपट कर रो रहे हैं, देखे नहीं जा रहे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, कश्मीर में देख लें, सिंध में देख लें, गिलगित बिल्तिस्तान में देख लें। मैं एक हफ्ते के अंदर जितनी यहाँ पर कत्ल गारत हुई है, जितने लोग मारे गए हैं, जितने शहीद हुए हैं, जितने जान बाक हुए हैं, मैंने जमा किया, कोई इनकी तादाद 500 के करीब बन रही है। अल्लाह, 500 घराने उजड़े हैं, 500 ख़ानदान उजड़े हैं। एक आंसू है जो रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये वीडियो मैं 3 दिन से बनाना चाह रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी, तो वीडियो में क्या बोलूं क्या ना बोलूं। करने का काम क्या है? आपने अपने बच्चों की खुद हिफाजत करनी है, आपने अपनी खुद हिफाजत करनी है, आपने अपने लखते जिगरों की खुद हिफाजत करनी है। किस तरह? बच्चे जहां पर आप भेज रहे हैं, वो स्कूल हो, वो मदरसा हो, वो ट्यूशन सेंटर हो, वो कोचिंग सेंटर हो, तो आपने सबसे पहले सिक्योरिटी का लिहाज रखना है कि मेरे बच्चा यहां पर महफूज है या नहीं, हमारे जान के टुकड़े यहां पर महफूज है या नहीं। अगर ऐसा मदरसा है, ऐसा स्कूल है, ऐसा कोचिंग सेंटर है, ऐसा ट्यूशन सेंटर है, खुदा के लिए अपने बच्चों को वहां हरगिज ना भेजें। ऐसी तालीम का क्या करना जहां पर मौत हो, ऐसे रिस्क का क्या करना जहां पर मौत हो। जान है तो जहान है, जब जान ही नहीं है तो इन चीजों का आप क्या करेंगे। एक औरत जिसका शोहर है, कहीं पर कत्ल हो गया है, कहीं पर मारा गया है, उनसे पूछें कि आपको यह मकान मिल जाएगा, दौलत मिल जाएगी, करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, लेकिन आप अपना शोहर दे दें, उसकी कुर्बानी दे दें, तो वो हरगिज इस पर राजी नहीं होगी। वो कहते मुझे मेरा शोहर चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। आप तसव्वुर करें, अंधेरा है,
بادل ہے، بارش تیز ہو رہی ہے، ڈرونا موسم ہے، اس میں بیوی کو کیا چاہیے؟ اپنا شوہر چاہیے، ہمدرد چاہیے، ان کی حفاظت کرنے والا چاہیے۔ ایک ماں کو، ایک باپ کو آپ ساری چیزیں دے دیں اور اس کو کہیں کہ آپ اپنا بیٹا یا بیٹی مجھے دے دیں، وہ کبھی نہیں دے گا۔ وہ کہے گا ساری دولتیں لے لیں لیکن میں اپنا لخت جگر، اپنا بیٹا اپنی بیٹی کبھی نہیں دے سکتے۔ تو بھائی پہلی بات یہ ہو گئی کہ آپ نے اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اپنے جوانوں کو وہاں بھیجنا ہے جہاں پر ان کا جان کا تحفظ ہو، جان پر کبھی کمپرومائز ہرگز نہیں کرنا۔ نمبر 2، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے خاندان کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں جو آپ کی دشمن ہیں، جو ملک کے دشمن ہیں، جو وطن کے دشمن ہیں، جو دین کے دشمن ہیں۔ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان سے ان کو بچائیں، بچا کے رکھیں۔ آج کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے رہا، ہر ایک دوسرے کو اچکنے کے لیے، کھانے کے لیے، مارنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ ایسے میں آپ نے اپنی اولاد کی اپنی حفاظت کرنی ہے۔ نمبر 3 اور آخری بات، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ صبح کی مسنون دعائیں پڑھیں، شام کی مسنون دعائیں پڑھیں، اور جو معمول ہیں، جو معمولات ہیں جیسے مناجات مقبول ہے وہ پڑھنے کا اہتمام کریں، آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کریں، دعائے انس پڑھنے کا اہتمام کریں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا 3 دفعہ پڑھیں، صبح سویرے پڑھیں، خود پڑھ کر اپنے اوپر پھونک ماریں، اپنی اولاد پر پھونک ماریں، اور اپنے جوانوں پر پھونک ماریں، اپنے بچوں پر، بیٹیوں پر، بڑوں پر پھونک ماریں۔ دیکھیں اللہ مسبب الاسباب ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں، فرشتے حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، کرامن کاتبین حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، کہ جب آپ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو حصار میں دے دیں گے، اللہ کی پناہ میں دے دیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی اولاد، آپ کے بچے محفوظ رہیں گے۔ جو بھی شہید ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، جو حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام فتنوں سے، تمام شرور سے حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔